friends, this is Kaustubh Panse. Welcome to chapter 4 of Masterclass Level 1. Today in Revit Architecture, I will be telling you different types of floor layout and about 7 types of floor operations. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है. चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले अभी तक हम आज तक लास्ट चैप्टर में हमने वॉल लेआउट और वॉल ऑपरेशंस के बारे में देखा है. उसको बार बार देखना है उस वीडियो को और प्रैक्टिस करना है अगर आपके पास लैपटॉप है और स्टूडेंट वर्जन सॉफ्टवेयर है. तो अभी आप आ जाइए फ्लोर लेआउट पे. या देखिए, आज हम इन 4 टाइप के फ्लोर्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं. कॉन्क्रीट फ्लोर, टाइल्स जो फ्लोरिंग में यूज होती है, ग्रास मैट और वॉशरूम फ्लोरिंग. सो लेट्स बिगिन विद द फ्लोर ऑपरेशंस. आज हम इन 7 ऑपरेशंस को देखने वाले हैं. आज हम इन 7 ऑपरेशंस को देखने वाले हैं. सबसे पहले हम लोग देखेंगे दिस वन. दैट इज द लिविंग रूम फ्लोर स्लैब. चलते हैं रेविट आर्किटेक्चर में. देखिए, फ्लोर्स अगर आपको स्केच करने हैं तो इट हैज टू बी डन बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ द वॉल. या अभी जब हम फ्लोर स्केच करते हैं तो आपको सबसे पहले जाना है, यू हैव टू गो टू आर्किटेक्चर. गो टू आर्किटेक्चर टैब. आर्किटेक्चर टैब में आप जैसे ही जाते हो, अगर आप जैसे ही आर्किटेक्चर टैब में जाते हो, इन द बिल्ड पैनल आपको यहाँ पे फ्लोर्स दिखेंगे. तो फ्लोर्स में एंटर करना है. यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको आर्किटेक्चरल फ्लोर. मैंने आर्किटेक्चर फ्लोर सिलेक्ट किया. जैसे ही मैंने आर्किटेक्चरल फ्लोर सिलेक्ट किया, आप यहाँ पे देखोगे कि फिर से प्रॉपर्टीज पैलेट में जाना है. दिस इज वेयर आवर प्रॉपर्टीज पैलेट इज. और यहाँ पे आपको एक फ्लोर सिलेक्ट करना है. आज हम लोग जो कर रहे हैं वो लिविंग रूम का कंक्रीट फ्लोर करने वाले हैं जिसका थिकनेस है 6 इंचेस. तो उसके लिए देखिए मैं क्या करता हूँ. आई गो हियर टाइप सिलेक्टर में. यहाँ पे मैं एक जेनरिक फ्लोर ले लेता हूँ. आई टेक अ जेनरिक फ्लोर. इस जेनरिक फ्लोर को मैंने लिया और जैसे हम लोग टाइप एडिट करते हैं, यू हैव टू गो टू एडिट टाइप. इसको डबल क्लिक कीजिए और सारे सेटिंग्स यहीं पे करने हैं. अभी मैं जो ये कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ लेवल 1 पे. यू कैन सी हियर, दिस इज वेयर यू मस्ट सी कि मैंने क्या सेट किया है, लेवल 1. अभी यहाँ पे हाइट ऑफसेट पहले से -2 दिया गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये 0 रहे. एक चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी है बिफोर वी स्टार्ट स्केचिंग द फ्लोर्स. देखिए, वॉल्स जो होती हैं दे राइज अप. इफ दिस इज माय लेवल, वॉल जो होती है वो राइज अप करती है. दीज आर माय वॉल्स. और फ्लोर जो होते हैं वो लेवल से नीचे आते हैं. सो इफ दिस इज योर लेवल 1, दीज आर योर वॉल्स गोइंग अप एंड दिस इज फ्लोर्स. या इसको डीपली एक्सप्लोर करेंगे. सेकेंड, आपको जो इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, मान लीजिए कि दिस इज माय लिविंग रूम. दिस इज माय लिविंग रूम. तो जब हम लिविंग रूम के लिए फ्लोर स्केच कर रहे हैं तो मान लीजिए मैं यहां से स्टार्ट करता हूं. तो ये हो गया वॉल का इनर फेस. ये हो गया वॉल का इनर फेस. तो हमें हमेशा इसके इनर वॉल से ही अंदर जाना है. जैसे जैसे वॉल्स घूमेंगे, जैसे वो टर्न्स होंगे, तो हमें वैसे वैसे इसको टर्न करना है और एंड में हमें इस लूप को क्लोज कर देना होता है. तो फ्लोर्स तभी बनते हैं जब इसमें लूप जो है वो क्लोज होता है. तो आप जो भी क्लोज कर रहे हो, यू हैव टू डू इट इन अ लूप. द लूप मस्ट बी क्लोज. या तो इसको ध्यान रखेंगे. चलिए देखते हैं. यहाँ पे हो गए, हम लोग यहाँ पे आ गए
और नाउ गो टू एडिट टाइप. When you go to edit type, this is the dialog box that you will see. हमेशा की तरह जो लोग नए हैं वो भी देख लीजिए कि सबसे पहले हमें इसको डुप्लीकेट करना है, फिर रीनेम करना है और उसके बाद इसके स्ट्रक्चर को एडिट करना है. द स्ट्रक्चर हैज टू बी एडिटेड. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आई स्टार्ट विद डुप्लीकेट. मैं कहता हूँ लिविंग रूम फ्लोर, ठीक है. एंड फिर आई गो टू एडिट. सबसे पहले आपको यहाँ पे इसका थिकनेस देना है. सो यू हैव टू गिव द थिकनेस. तो थिकनेस यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं 6 इंच. सो लेट्स से दिस इज 6 इंच. और यहाँ पे हमें मटेरियल चेंज करना है. तो यहाँ पे मैं गया, आई हैव पुट कंक्रीट. मुझे कंक्रीट इन प्लेस ग्रे मिल गया. रेंडर अपीयरेंस देना है. सारा हो गया. से ओके. यहाँ पे आ गए हम लोग. से ओके. अभी सारे सेटिंग्स एक बार चेक कर लेने हैं. अभी देखिए यहाँ पे आपको जैसे मैंने कहा था कि जब आपको फ्लोर्स देने हैं यू हैव टू गिव द बाउंड्री लाइन. और बाउंड्री लाइन से आप बहुत सारे अलग अलग ज्योमेट्रिक शेप से दे सकते हैं. अभी यहाँ पे मैं ये वाला प्रिफर कर रहा हूँ. या दिस इज पिकअप वॉल्स. बहुत सारे तरीके हैं. बहुत सारे लोग लाइंस भी यूज करते हैं. जब स्लैब एकदम सीधा सीधा रेक्टेंगुलर शेप में होता है यू कैन यूज रेक्टेंगल एज वेल. लेकिन मैंने लिविंग रूम चूज किया है क्योंकि उसका ज्योमेट्री जो है वो किसी परफेक्ट शेप में नहीं है. सो लेट्स सी हाउ टू डू इट. अभी मैं यहाँ जाता हूँ. या मैंने इस वाले कमांड को ले लिया है. दिस इज कॉल्ड एज पिक वॉल्स. या अब मैं गया यहाँ पे. आई सेड जूम पे काम करेंगे. मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ. बस मुझे वॉल को सिलेक्ट करना है पिक वॉल में. और फ्लोर का आपको एक पिंक लाइन दिखेगा. अभी फ्लोर जब आप बनाते हो सो यू हैव टू एंश्योर कि लूप पूरा क्लोज होना चाहिए. लेकिन जब ये लूप क्लोज हो रहा है तो फ्लोर का जो लॉजिक है कि उसने वॉल के थिकनेस को ओवरलैप नहीं करना है. इसलिए हमेशा इनर फेस ऑफ द वॉल जो है उसके टचिंग या उसके अलाइनमेंट में वो रहना चाहिए. अभी जब हम पिक वॉल्स कमांड यूज करते हैं अभी से वरी नहीं करना है कि वो क्रॉस कर रहे हैं. इसको धीरे धीरे देखेंगे. या स्क्रीन पे ध्यान दीजिए. अब मैंने सेकंड वाला ये कर लिया. अब यहाँ तक नहीं आ रहा था. ये एक ड्रैग लाइन एंड है. इसको मैंने यहाँ तक कर लिया. फिर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया. ठीक है. यहाँ पे आ गए. फिर यहाँ पे आ गए. इस वॉल को छोड़ देते हैं. इसको मैं लाइन कमांड से यूज कर रहा हूँ. ये ले लिया. देखिए लाइन कमांड कैसे यूज करते हैं. कैन यू सी दिस. जैसे ही वॉल इंटरसेक्ट हुई वो वाला पॉइंट लीजिए और अगले पॉइंट तक जाइए. यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा हूँ. तो यू हैव टू यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कमांड्स. गो लिटिल स्लोअर. ठीक है. एक बार आपने स्केच कर लिया तो जब आपने पिक लाइन कमांड पिक वॉल कमांड यूज किया है बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा के इंटरसेक्शंस दिखेंगे. जब तक लूप पूरा क्लोज नहीं होगा स्क्रीन पे देखिए जब तक पूरा लूप क्लोज नहीं होगा आपको इसको करना है. तो और एक कमांड सिखा रहा हूँ वो मॉडिफाई वॉल्स इस चैप्टर में भी सिखाई थी. चैप्टर नंबर 3 सेक्शन 3 उसी को इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पे आपको मैं सिखा रहा हूँ. देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ ट्रिम एक्सटेंड कॉर्नर. दिस वाला आई एम यूजिंग दिस कमांड. या अभी देखिए क्या कर रहा हूँ मैं. आई एम सिलेक्टिंग दिस एंड. ध्यान से देखिएगा. आई एम सिलेक्टिंग
ये एंड सिलेक्ट कर ले, ये एंड सिलेक्ट, ये देखिए यहाँ से ये निकल गया। देखते हैं अभी बालकनी फ्लोर with slope. So we have to sketch a balcony floor, and for that we again go to the floor plan. This is our balcony here. आप देख सकते हैं यहाँ पे 3D में। और बालकनी फ्लोर बिकॉज वी हैव टू फ्लश आउट द वाटर, इसको हम थोड़ा सा स्लोप देने वाले हैं। थोड़ा सा मैं एग्जैजरेटेड स्लोप देने वाला हूँ। यूजुअली 1% स्लोप दिया जाता है, दैट इज सफिशिएंट फॉर टॉयलेट्स एंड बालकनीज। लेकिन जस्ट टू शो यू हाउ दैट स्लोप अपीयर्स, मैं 1 फुट का मतलब काफ़ी बड़ा स्लोप वहाँ पे देने वाला हूँ। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। अगेन गो टू द लेवल 1, यहाँ पे जाइए। नाउ आई गो टू फ्लोर्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्लोर। फ्लोर में आर्किटेक्चरल फ्लोर सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अभी इस फ्लोर को मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ। आई एम डुप्लीकेटिंग अगेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बालकनी स्लोप फ्लोर, ठीक है, इसको ओके किया। स्ट्रक्चर में गए, वी वांट टू कीप एवरीथिंग द सेम। इसको ही थिकनेस देने वाले हम लोग। ओके कर दिया, यहाँ पे ओके किया। नाउ इफ यू लुक हियर, it is a simple rectangular shape. So here I go in the boundary line, और यहाँ पे ये जो है ड्रॉ में रेक्टेंगल शेप सिलेक्ट करना है। यहाँ पे गया, आई सिलेक्ट रेक्टेंगल, यहाँ पे आया, सिलेक्ट किया एक कोना, दूसरा कोना सिलेक्ट किया। ठीक है, अभी जैसे ही मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करता हूँ बाउंड्री लाइन, आपको उसके नीचे दिखेगा स्लोप एरो। ठीक है, तो मैं स्लोप एरो का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं गया, सिलेक्ट स्लोप एरो, और मुझे इस डायरेक्शन से यहाँ तक देना है स्लोप। ठीक है, अभी देखिए जब आप स्लोप देते हैं तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड, कि स्लोप के जो नॉमेनक्लेचर होते हैं वो ऐसे होते हैं कि दिस इज कॉल्ड एज द हेड ऑफ द स्लोप। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द टेल ऑफ द स्लोप। तो हमें जो ऑफसेट डिस्टेंस देने हैं वो यहाँ पे देने होते हैं। सो इमेजिन कीजिए कि आपका दिस इज लेवल 1, जहाँ पे ये फ्लोर को देना है। तो इट इज आस्किंग अस कि टेल का एलिवेशन क्या है और हेड का एलिवेशन क्या है। तो मुझे अगर स्लोप देना है तो द टेल ऑलवेज हैज टू बी एट अ हायर एलिवेशन एंड द हेड ऑलवेज हैज टू बी एट अ लोअर एलिवेशन। का जो हाइट है वो कम होना चाहिए एलिवेशन में। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। अब यहाँ पे मैं गया, इट इज आस्किंग मी हाइट एट टेल। इसको जरा गौर कीजिए, इट इज आस्किंग मी कि व्हाट इज द हाइट एट टेल एंड व्हाट इज द लेवल एट टेल। तो ये दो जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट सेटिंग बन जाते हैं। और हाइट ऑफसेट क्या है, तो जैसे मैंने कहा था मैं थोड़ा सा एग्जैजरेट दे रहा हूँ, तो यहाँ पे गौर कीजिए, स्पेसिफाई हाइट एट टेल। मैंने कहा इसको लेवल 1 पे देना है, और 1 फीट का मैंने ऑफसेट लिया है। तो थोड़ा सा और कम कर देता हूँ मैं, I'll say 1/2। बोलता 6 इंच का ऑफसेट टेल पे है। दिस इज द टेल पार्ट ऑफ इट। ठीक है, आर यू एबल टू सी दिस? देखिए हाइट एट टेल
टेल एट लेवल एट टेल मैंने इसको कर दिया लेवल 1। अभी इसको देखिए, और हाइट ऑफसेट एट टेल मैंने कर दिया है 6 इंच। ठीक है, अभी पूछ रहा है कि लेवल एट हेड क्या है। मैंने इसको बोला कि आप इसको भी लेवल 1 से ये कीजिए, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला कि आप -6 इंच का ये ले लीजिए। सो दिस इज हाउ इट विल अपीयर। पूरा देखिए, तो ये सारे कंस्ट्रेंट्स आपको अच्छे से वहां पे मेंशन करना है। अभी देखिए, मैंने इसको अप्लाई कर दिया, यहाँ पे जाना है, इसको भूलना नहीं है, यहाँ पे मोड में इसको फिनिश करना है। ठीक है, फिनिश किया तो मेरा फ्लोर बन गया। लेकिन अभी मुझे चेक करना है कि ये फ्लोर बना कैसे है, तो मैं जा रहा हूँ 3D में। एक बार दिखाता हूँ आपको 3D में ये कैसा दिख। ठीक है, अभी इसको मैं एलिवेशन में भी देख लेता हूँ। दिस इज माय वेस्ट साइड एलिवेशन। तो मैं यहाँ पे गया वेस्ट साइड एलिवेशन में, यहाँ पे ये और क्लियर हो जाएगा। मैं गया विजुअल स्टाइल में, मैंने इसको शेडेड कर दिया। कैन यू सी दिस पोर्शन इधर। अभी देखते हैं स्टेयरकेस ओपनिंग्स कैसे देते हैं फ्लोर्स में। तो हमें बहुत बार शाफ्ट ओपनिंग्स का ज़रूरत पड़ता है फॉर सर्कुलेशन। ठीक है, सो दिस इज़ माय एरिया विच इज़ माय लॉबी, और यहाँ से मेरा ये जो पोर्शन है वो मेरा स्टेयर केस के लिए रखा हुआ है। इसके लिए रखा हुआ है स्टेयर केस के लिए। ठीक, अगर मान लीजिए इस पोजीशन में देना है तो कैसे देंगे देखते हैं। लेट्स गो हियर। यहाँ पे सबसे पहले मैं अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम प्रोसीजर। फ्लोर आर्किटेक्चर गया, मैंने जो लिविंग रूम वाला फ्लोर था वही यूज़ किया। यहाँ पे देखिए, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप है, मैं डायरेक्टली ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने ओके कर दिया। अभी गो टू आर्किटेक्चर टैब। ठीक है, गो टू आर्किटेक्चर टैब इधर, और आर्किटेक्चर टैब में ना यहाँ पे आपको ये लोकेट करना है, ओपनिंग पैनल। और ओपनिंग पैनल में आपको शाफ्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू गिव अ फ्लोर ओपनिंग। ये आपने देख लिया। यहाँ पे हम लोग गए, वेंट टू आर्किटेक्चर टैब, इवेंट टू शाफ्ट। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगुलर सिलेक्ट किया है। स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, इसको यहाँ से लिया, स्टेयर केस के लिए इतना छोड़ दीजिए मान लीजिए। ठीक है, अभी अगेन यहाँ पे जाके ये मोड को ऑन करना है, से यस। ठीक है, ये आपका यहाँ पे शाफ्ट बन गया। ठीक है, कैन यू सी दिस, दिस इज द शाफ्ट ओपनिंग। इट इज बेटर विजुअलाइज्ड इन दिस मोड। क्या ये आपको ब्लू दिख रहा है? तो ये जो शाफ्ट ओपनिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो अभी चलिए आगे चलते हैं। अगेन गो बैक टू अवर नेक्स्ट ऑपरेशन। 3 ऑपरेशंस हो चुके हैं फ्लोर्स पे। अभी ये इंटरेस्टिंग वाला देखते हैं कि टॉयलेट अगर फ्लोर ड्रॉप करना पड़े टू गिव अ लेयर ऑफ वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन, और कुछ वहाँ पे सबस्ट्रेट लगाना है, तो कैसे देंगे। सो वी आर गोइंग टू यूज द फ्लोर ड्रॉप। वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए, लेट्स गो टू रेविट। नाउ दिस इज अवर वॉशरूम। यहाँ पे अगेन गो टू आर्किटेक्चर, गो टू फ्लोर,
गो टू फ्लोर आर्किटेक्चरल, ठीक है। यहाँ पे मैं अगेन डुप्लीकेटिंग द फ्लोर, ठीक है। यहीं पे मैं फ्लोर डुप्लीकेट करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ बाथरूम फ्लोर, ठीक है। अभी बाथरूम फ्लोर आई टेक द सेम थिकनेस, आई यूज द सेम मटेरियल, लेकिन अभी मुझे क्या करना है, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ पहले आपको बता देता हूँ। देखिए, ये मान लीजिए ये हो गया आपका लेवल 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसा कुछ अरेंजमेंट चाह रहा हूँ कि 6 इंच का ये थिकनेस वाला कंक्रीट का स्लैब है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे एक सबस्ट्रेट लेवल देना है, और उसके ऊपर मुझे चाहिए मेरी फ्लोरिंग की टाइल्स। तो मैं दो अलग अलग फ्लोर्स बनाने वाला हूँ। देखिए कैसे करते हैं अभी इस पे काम। सबसे पहले मैंने ले लिया रेक्टेंगुलर, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पे चेंज करना है। मुझे सबस्ट्रेट लेवल के लिए 2 इंच का गैप चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे ये जो है हाइट ऑफसेट, इसको मैं करने वाला हूँ 2 इंच, लेकिन क्या करने वाला हूँ, माइनस, मतलब वो और नीचे जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं गया, और फिर इसको बोल दिया ओके, ठीक है। अभी इसको चेक करना है तो ईस्ट एलिवेशन में जाना पड़ेगा। मैं ईस्ट में जाता हूँ, चेक करता हूँ कि क्या ये बाथरूम का फ्लोर है, और इस लेवल 1 से ये 2 इंच नीचे आ चुका है। अभी 3D में जाके देखते हैं कैसा दिख रहा है। टू द अदर साइड। अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम पुटिंग another floor on top of this. So I go to flow architecture, I say edit type, duplicate, मैं बोल रहा हूँ बाथरूम फ्लोर टाइल्स, इसको मैं ओके कर रहा हूँ। यहाँ पे स्ट्रक्चर में जा रहा हूँ, आई एम सेइंग कि मुझे 1 इंच का चाहिए, और यहाँ पे मैं जैसे हम हमेशा करते हैं मटेरियल चेंज कर रहे हैं। हाउ डू यू चेंज मटेरियल हियर, इट इज हियर। यहाँ पे आपको मटेरियल चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं गया, आई बीन हियर। अब मैं यहाँ पे एक नया मटेरियल बना लेता हूँ, उसका नाम मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पे मैं गया, और यहाँ पे बहुत बेहतरीन बेहतरीन टाइल्स हैं। मैं ले लेता हूँ ये वाला, ठीक है। हम अप्लाई, नहीं सॉरी, एक बार सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे गया, अपीयरेंस दिख रहा है आपको। ग्राफिक में जाना है हमेशा की तरह, लेकिन ये जो बाथरूम टाइल्स हैं वो मुझे ऑफसेट नहीं चाहिए। मैं बोलता हूँ 0 लेवल पे रखो, ठीक है। अब मैं गया यहाँ पे, अगेन एक रेक्टेंगुलर लिया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसके ऊपर डाल दिया, एंड देन आई से ओके। अभी जैसे ही ओके करता हूँ, 3D में देखते हैं को 2 लेवल्स दिखेंगी।
ये देखिए, ये आ गया आपका कंक्रीट का पहला फ्लोर, आपका स्लैब आ गया। और ये जो सेकेंड वाला है दैट इज योर फ्लोरिंग टाइल्स। या तो ऐसे इसको हम कर सकते हैं, है ना, वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप एकदम जैसा रियलिटी में है वैसा ही डिज़ाइन एकदम बना सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो टू द चैनल, सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए। एंड एवरी डे आई एम पुटिंग सम ट्यूटोरियल, तो उसको नोटिफिकेशंस आपको पूरे ऑन रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। यहाँ तक तो हम आ गए, इसको भी एक बार रियलिस्टिक देख लें अगर, तो ये ऐसा दिख रहा है। आगे चलते हैं। अभी टाइल पैटर्न यूजिंग स्प्लिट फेस। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें, जैसे भी हमने लास्ट वाले एग्जांपल में देखा, एग्जांपल में हमने मटेरियल को ही चेंज कर दिया। लेकिन मान लीजिए कि मुझे फ्लोर पे सिर्फ पेंट देना है, मतलब सिर्फ कलर दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। अभी क्या करना है आपको, जैसे ही आपने विजुअल स्टाइल ना, मैं थोड़ा हिडन कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा। अब मैं इधर गया, शॉर्टकट है SF, ठीक है ना। SF इज फॉर सरफेस फिनिश। अब मैं यहाँ पे गया, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे जाना है, तो यू हैव टू गो टू, फर्स्ट यू हैव टू गो टू मॉडिफाई। मॉडिफाई से आप गए, यू हैव टू गो टू ज्योमेट्री पैनल। मॉडिफाई टैब में ज्योमेट्री पैनल पे जाना है, और यहाँ पे आपको ना पेंट का ऑप्शन दिखेगा ड्रॉप डाउन में। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे पेंट का ऑप्शन आपको दिखा, ठीक है। अभी मुझे मान लीजिए कि यहाँ पे ना आप जाओगे ना, ये देखिए मैंने यहाँ पे कारपेट डाल दिया। इसको फिर से एक बार देखते हैं। अभी ये ऑप्शन जो है कि आप मॉडिफाई में ज्योमेट्री में जाके पेंट कर सकते हो, इसे आप सिर्फ सरफेस पे अप्लाई कर सकते हो। तो मान लीजिए कि मुझे 3D में ऐसा सरफेस दिखाना है कि ये सारा मैंने कारपेट लगा दिया है, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा अभी इसको, आई विल, पहले मैं इसको एक बार को दिखाता हूँ कि ये पहले ऐसे दिख रहा था, ठीक है। इसके लिए सरफेस ही लगता है, तो कमांड है SF। क्या कमांड है, वो प्रेस करना है SF। ये ध्यान में रखिएगा। तो जैसे ही आपने यहाँ पे SF प्रेस किया, मैं इधर गया, आई गो टू मॉडिफाई, कहाँ गया मैं, आई गो टू मॉडिफाई, आई गो टू ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में मैं इस ऑप्शन पे गया, ठीक है। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दे देता है। तो मैंने इसमें से ले लिया ये स्टोन, स्टोन सिलेक्ट किया मैंने। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है ये आइकन, मैं गया यहाँ पे को लगा, कैन यू सी द चेंज। अब मैं बोलता हूँ कि नहीं, मुझे इसको ना कोई फैब्रिक देना है, मान लो कि टेक्सचर बाम्बू देना है। कैन यू सी, इस प्रकार का मैंने इसको कारपेट कर दिया, ठीक है। चलिए अगली कमांड की तरफ बढ़ते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। मल्टी स्टोरी फ्लोर कॉपी। बहुत बार ऐसा होता है कि नीचे के जो फ्लोर्स होते हैं वो हूबहू ऊपर कॉपी होते हैं। तो ज़रा इसको देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है।
सेकेंड लास्ट कमांड है, थोड़ा धीरज रखिए, पूरे पूरे कमांड्स आपको एग्जीक्यूट करना है। अभी नेक्स्ट कमांड देखते हैं, मल्टी स्टोरी फ्लोर कॉपी। तो मल्टी स्टोरी फ्लोर कॉपी में मुझे ये जो लेवल 1 के फ्लोर्स हैं वो मुझे लेवल 2 पे वैसे के वैसे कॉपी करने हैं। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको स्क्रीन पे सारा सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और आपको जाना है फिल्टर में, ठीक है। अभी इधर बहुत सारी चीज़ें सिलेक्ट हो गई हैं, मुझे सिर्फ फ्लोर्स कॉपी करना है अगले फ्लोर पे, ऊपर के लेवल पे। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, आई से चेक नन, और सिर्फ फ्लोर्स कॉपी करूँगा। सिर्फ फ्लोर्स का चेक बॉक्स किया है मैंने, यहाँ पे देखिए, ठीक है। यहाँ पे गए, से अप्लाई, से ओके। तो अभी सिर्फ इसमें से फ्लोर्स ही सिलेक्ट हुए हैं, सिलेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यू गो हियर, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, यू सी हियर, यहाँ पे आपको कॉपी टू क्लिपबोर्ड में जाना है। जैसे ही आप कॉपी टू क्लिपबोर्ड में जाते हो, इसको यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको उसके बाजू में ही पेस्ट कमांड दिखेगी, यहाँ जैसे यूजुअल हमारे वर्ड एक्सेल में दिखते हैं वैसे ही दिखेगी। यहाँ पे यू हैव टू, यहाँ पे आपको दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो आपको चेक करना है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज, आपको चेक करना है कि क्या ये ऑप्शन हाईलाइटेड है या नहीं है। इफ दिस ऑप्शन इज नॉट हाईलाइटेड, देन अगेन कुछ सिलेक्शन में आपसे गड़बड़ हुआ है, तो वो ट्रायल एंड एरर से आपको करना है। सेकेंड, अगर ये हाईलाइटेड है तो बस यहाँ पे जाना है और अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल करना है। तो ये पूछेगा आपको जितने एलिवेशंस के लेवल आपने बनाए हैं वो आपको पूछेगा। तो मुझे अभी ये चाहिए लेवल 2 पे, तो मैं लेवल 2 सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया, मैं लेवल 2 सिलेक्ट कर लिया, से ओके, सब ठीक ठाक हो गया। 3D में जाता हूँ, हमेशा याद रखिए 3D में जाके क्रॉस चेक करना है। कैन यू सी, जो जो हमने यहाँ पे किया था पूरा आइडेंटिकल पेस्ट हो गया है, सेविंग सो मच ऑफ द एफर्ट। यहाँ पे हमने स्लोप लगाया था, ऊपर स्लोप आ गया। यहाँ पे हमने, शायद इसको निकालना पड़ेगा, ये फ्लोर हमने थोड़ा ड्रॉप किया था, ये भी उसी प्रकार से है। यहाँ पे जो फ्लोर की टाइल्स है ये भी वैसे ही है। तो एग्जैक्टली सारा का सारा यहाँ से कॉपी हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं आखिरी कमांड की तरफ, वेरी इंटरेस्टिंग। अभी मुझे जो टेरेस लेवल है वहाँ पे मुझे रूफ का स्लैब डालना है, बट इट हैज़ टू बी मल्टी लेवल। मतलब पहले स्ट्रक्चर रहेगा कंक्रीट का, उसके ऊपर सीमेंट का मॉर्टर रहेगा एज अ सबस्ट्राटा, फिर उसके ऊपर मुझे एक वाटर प्रूफिंग का मेम्ब्रेन डालना है, फिर उसके ऊपर और एक सबस्ट्राटा डालना है, और फिर उसके ऊपर मुझे टाइल्स डालना है। तो एक ही फ्लोर के स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी ये मैं जा रहा हूँ लेवल 3 में, इसको गौर कीजिए, दिस इज वेयर आई एम गोइंग, सेकेंड फ्लोर के ऊपर का छत है ये। तो यहाँ पे मैं गया, आई अगेन गो टू आर्किटेक्चर, आई गो टू फ्लोर्स, आर्किटेक्चर फ्लोर्स, ठीक है। यहाँ पे मैं गया, अभी मैंने टाइप सिलेक्टर में या फिर कंक्रीट का चेंज का स्लैब ही ले लेता हूँ। आई गो टू एडिट, सबसे पहले डुप्लीकेट बोलता हूँ, टेरेस फ्लोर स्ट्रक्चर,
आई से ओके, आई गो टू एडिट। अभी देखिए एडिट में सिर्फ यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। एडिट में क्या दिख रहा है आपको? सिर्फ स्ट्रक्चर दिख रहा है। अभी मैं यहाँ पे, इसको हमने वॉल्स में भी किया था, ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे इसको इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं कह रहा हूँ सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट 2, ठीक है। इसको थोड़ा इसके ऊपर कर देता हूँ क्या, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ मटेरियल सीमेंट मोर्टार। मैं गया, मुझे डैम प्रूफिंग वाला मिल गया, या फिर मैंने कंक्रीट ले लिया, इसको मैंने ओके कर दिया। फिर मैं गया यहाँ पे एक इंसर्ट किया एंड आई सेड मेम्ब्रेन लेयर। अभी ध्यान रखिए जब मैं मेम्ब्रेन लेयर ले रहा हूँ, सो इट हैज़ टू बी वाटर प्रूफिंग, ठीक है। अभी जैसे ही मैं ये वाटर प्रूफिंग सिलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे जाके इसका जो थिकनेस है उसे 0 ही रखना है। सबस्ट्राटा का मैंने रखा 1 इंच, लेकिन मुझे मेम्ब्रेन लेयर का थिकनेस कितना रखना है? 0 इंच। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये जो थिकनेस है इसको 0 रखना है। दिस वन, जो भी मेम्ब्रेन लेयर होता है उसको आपको थिकनेस 0 रखना है, या प्लीज मेक अ नोट ऑफ दैट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे गया, अभी मैं बोला कि ठीक है अभी डायरेक्ट टाइल्स लगा देता हूँ। सो आई गो टू फिनिश 1। मैंने यहाँ पे गया 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 यहाँ पे गया, एक नया मटेरियल बनाता हूँ। मैं बोलता हूँ यार इसको टेरेस, ठीक है, क्या करता हूँ, ग्राइंडर रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। अभी इसको गौर कीजिए, देखिए ये ऐसा इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है पूरा। सो आगे जाते हैं, तो इसको मैंने ओके कर दिया। अभी थिकनेस देखिए क्या आ रहा है, ये वेरी इंटरेस्टिंग। थिकनेस जो है वो अभी आ गया 8 इंच आ रहा है दोस्तों। 1% डिजिटल इंजीनियरिंग बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अब मैंने यहाँ से इसको यहाँ ले लिया, यहाँ तक, ठीक है, सारा ठीक है। लेवल 3 पे इसको ओके कर दिया। अभी जैसे ही ओके करता हूँ, इस पे जाइए, इस प्रकार से ये पूरा दिख रहा है यहाँ पे टेरेस फ्लोर। नाउ इंटरेस्टिंगली मुझे अभी इसका, फ्रेंड्स देखिए अभी जब मैं इसका सेक्शन व्यू ले रहा हूँ मुझे 3 अलग अलग लेयर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा रियलिस्टिक भी डाल दूँ, तो कैन यू सी दिस 3 लेयर्स। तो ऐसे हम इसका स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल। सारे लेवल 1 के चैप्टर 4 तक हम आ गए हैं। अभी चैप्टर 5 है अबाउट डोर्स एंड विंडोज, और चैप्टर 6 इज अबाउट स्टेयरकेस। सो होप यू आर वाचिंग द वीडियोस, और सारे इसको फिर से रिपीट कीजिए। और जो अभी लेवल 2 के वर्कशॉप्स अभी जल्द ही चालू होने वाले हैं, यू विल गेट द कम्युनिकेशन फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। बिगिनर लेवल पे ये गलती हो जाती है कि फिनिश एडिट मोड ही होता नहीं है। कर दिया इसको से ओके, आपका फ्लोर बन चुका है, ठीक है। अभी जो बना है उसको देखना है। तो फ्लोर ऑपरेशंस, आज हम इन 7 ऑपरेशंस को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दिस वन,